सुखदेव जी महाराज के जन्म का वर्णन भागवत में आता है। जन्म का वृतांत तो आपको मैं कई बार कथा में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ी सी बताता हूं। एक बात विशेष तौर पर बचकर रहना इस निद्रा रानी से। ये निद्रा रानी बड़ी विचित्र है, अधिकांश कथा श्रोताओं के ऊपर जाकर बैठती। अब सोचिए, मखमली गद्दों पर हमको नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं ना। वो एक क्या है, वो करवटें बदलते, क्या ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, गाना नहीं भाई, सब लोग बैठे सब जानते उसको। बिस्तर पे करवट बदलने को मजबूर, नींद नहीं आती, गोली खा खा के परेशान, नींद नहीं आती। और यहां कथा में कोई बैठ गया सोफे पे, कोई बैठ गया नीचे जमीन में, कोई बैठ गया पीछे, कोई बैठ गया, और वहां भी ओंघिया रहे, नींद आ रही है और कसम से अच्छी आ रही है। मन कर रहा है थोड़ी सी जगह मिले तो, अल्लाह इतनी आवाज हो रही है, इतना साउंड बोल रहा है, इतना महाराज लोग इतना जोर जोर से बोल रहा है, फिर भी नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि निद्रा रानी चाहती नहीं कि हम कथा सुने। अगर हमने कथा सुनी तो पाप खत्म होंगे, पाप समाप्त होंगे, और अगर पाप समाप्त होंगे तो हमारे जो पाप है उसको तुरंत हटना पड़ेगा हमसे, और हमसे हटके वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? बोले जो सुन रहे हैं वहां से हट जाएंगे, और जो सो रहे हैं सबका एक को समर्पित हो जाता है। भाई इतने लोगों के पाप हटेंगे तो एक आध जगह जाने को भी तो चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कथा ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे बैठ के, ऐसे नहीं। ऐसे बैठोगे तो दुखी होंगे यार, ऐसे सुनोगे तो आलस्य नहीं आएगा आप। जब भी कथा सुनने बैठो ऐसे बैठे रहो, तो आपका ध्यान, मन, बुद्धि, चित्त, वृत्तियां एकत्रित हो जाएंगी, और सब एकत्रित होकर आपका मन पूरा लगेगा कथा में, और आपकी समझ में एक एक शब्द आने लग जाएगा। और ऐसे बैठे जाओगे तो आधी बार ये मन जूह पे घूमेगा, आधी मन कोरा ग्राउंड में, आधा मन वो गिरिगाम पे, आधा मन जिन्हें कहां कहां। और ऐसे बैठोगे तो कसम से कहीं नहीं जाएगा, यहीं लगा रहेगा, यहीं घूमता नहीं, यहीं बैठेगा सामने समझो। तो ऐसे कथा सुनो बैठ के। पार्वती जी कहती हैं बाबा मुझे अमर कथा सुना दो। अमर कथा क्या है? बोले ये भागवत कथा ही अमर कथा है। और इस अमर कथा को जब बाबा ने कहना प्रारंभ किया तो पार्वती जी को नींद आ गई। लेकिन सुख तोते राधा रानी का प्रिय भक्त है, वो सुख वहां बैठा है और कथा सुन रहा है। लेकिन जब पार्वती जी को नींद आ गई तो हुंकार कौन भरे? बाबा के तो नेत्र बंद है, कथा सुनाए जा रहे हैं बाबा। पार्वती जी हुंकार भरी जा रही थी, लेकिन बीच कथा में जाकर पार्वती मां को नींद आ गई। सोचिए, दुर्लभे कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भव सूराणाम अपि दुर्लभ। ये भागवत आसान नहीं है सुनना। अगर कोई समझे कि जब हम चाहेंगे तब सुन लेंगे, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। गारंटी है मेरी। आप जब चाहेंगे तब नहीं कथा सुन सकते। जब मेरे गोविंद चावे, जब राधा रानी तेरी उंगली पकड़े तब कथा सुने तू, तब कथा पंडाल में पहुंचे, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो दूर रखे तेरे पाप, दूर रहे, चल अंदर मत जाइए। सच्ची बात। सूराणाम अपि दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ, तुम्हारे लिए सुलभ। पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे। लेकिन सुख ने हुंकार भरना शुरू किया। पार्वती जी सो गई, सुख एक पक्षी ध्यान से कथा सुन रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। और जब कथा पूरी हुई उस समय पार्वती जी की आंख खुली। बोले बाबा कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले ये कौन सी कथा थी बीच में से पूरी? बीच में से पूरी? तुम्हें कहीं नींद तो नहीं आई? बोले बाबा नींद कहां आई? अच्छा कोई श्रोता अगर सो जाए ना, उसे पूछो सो रहे हो? नहीं महाराज, ठाकुर जी सो नहीं रहा। तो क्या कर रहा था? आंख बंद थी। बोले आंख बंद करके ही सुन रहा था। तो भाई आंख खोल के सुन ले, प्रॉब्लम है कोई? बोले नहीं, वो कुछ ज्यादा ही गहराई में उतर गया था।
ज्यादा गहरा मत उतर, डूब जाएगा। किनारे पे ही रहे थोड़ा। बोलो जोर से। एक व्यक्ति बड़ा बीमार डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। बोले काहे? बोले कि रात तो पूरी निकल जाती है, पूरी नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने वो दे दी। क्या वो नींद की गोली का क्या नाम है? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, अभी पड़े भी ना, भगवान करे 10-12 साल कम से कम। क्या नाम नूम नहीं पता मुझे। बोले टेबलेट दे दी। बोले एक टेबलेट खा और सो, नींद आएगी। बोले अच्छा आ जाएगी? बोले बिल्कुल आएगी। ठीक है, चले गए नींद सोने के लिए। अब 5-6 दिन बाद फिर आए। गुरुजी, डॉक्टर साहब। बोले हाँ। बोले बड़ा परेशान हो। बोले क्यों? बोले अभी भी नींद नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? टेबलेट खाने पर भी नहीं? बोले बिल्कुल भी नहीं आ रही। बोले एक काम कर, मैंने तुझे एक एक टेबलेट बताई थी ना? बोले हाँ। बोले अब एक मत खा। बोले तो? बोले 2-2 शुरू कर। 2-2? बोले उससे नींद आ जाएगी? बोले हाँ। बुरा न मानो तो एक बात कहूं डॉक्टर साहब? बोले कहो। बोले मैं आपसे बिना पूछे 5-5 ले रहा हूं, 5-5 ले रहा हूं, नींद नहीं आ रही। 5 लेने पर भी नहीं आ रही? बोले नहीं आ रही। तो बोले तो अब तो तेरे पास एक ही रास्ता मेरे भाई, तेरा इलाज मेरे पास नहीं। बोले तो? बोले डॉक्टर के पास जिसका इलाज ना हो उसका इलाज कथाकार के पास है। तू भागवत पंडाल में जाकर बैठ, तुझे नींद ही आएगी। जिसका इलाज वहां नहीं, उसका इलाज यहां। और आगे चक्क सोया प्यारे। लेकिन जिसके पाप अधिक होते वो नींद आ जाती है। पार्वती को भी नींद आ गई। कहती मेरे को झपकी लगी बस। अब बाबा बोले जब तुझे झपकी लग गई तो ये कथा सुन कौन रहा था? ओंकार कौन भर रहा था? जब देखा तो एक आहा क्या बात है। कृष्ण विदाई का प्रसंग अभी होके चुका है। तो सुख, यही तो देश है वो हमारा, यही है वो भारत देश है जहां पर पक्षी भी भगवान की भक्ति करते हैं। यहां पर सुख जैसे पक्षी हैं, यहां जटायु जैसे पक्षी हैं जो सीता की लाज बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। हे मेरे भाई, ये वो भारत है जहां किसी की लाज उतारी नहीं जाती, जहां हमारी देवियों की लाज मानव के साथ साथ पक्षी भी बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे उन पक्षियों के प्राण ही क्यों न निकल जाएं। हमारा भारत अब वो भारत नहीं रहा। अब हमारा भारत बदल रहा है और बड़ा विचित्र बदल रहा है। इतना बदल रहा है जितना बदलने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बदलो लेकिन वस्त्र पहन के बदलना, सब कुछ बदलो लेकिन संस्कृति को ओढ़े हुए बदलना, सब कुछ बदलो लेकिन धर्म को अपने हृदय में धारण करके बदलना, धर्म को छोड़ के बदलना। यह भारत की सभ्यता नहीं है मेरे भाई, यह भारत की सभ्यता नहीं है। अगर तुम्हें धर्म बदलना ही है, धर्म छोड़ना ही है, तो फिर हिंदुस्तान में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तो कहीं और ही जाकर रहो, वहीं ज्यादा अच्छे लगोगे। भारत में तो एक ऐसा ही व्यक्ति अच्छा लगता है जो हमेशा पूर्णतः से आध्यात्मिक हो। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आपको बराबरी बताऊं? अब जटायु का नाम आ गया तो बोलना पड़ेगा। रावण जिसने काल को पाटी से बांध रखा है, देवताओं को बंदी बना रखा है, समुद्र भी जिसका नाम सुनते सूख जाता है, वो रावण। जटायु एक पक्षी, क्या दम होगा उसमें। लेकिन जटायु जाके भिड़ा रावण से और भिड़ गया। और कितना भिड़ा जानते हो? मारे से चौंच, बिदारे से देही। उसके हाथ में तलवार, इसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं। चोंच मार मार के उसकी देह को विदीर्ण कर दिया। इतनी ताकत है इस सत्य में, क्योंकि ये सत्य की रक्षा करने जा रहा है। वो चोर है, चोरी करने जा रहा है। और चोर कभी ताकतवर नहीं होते, चोर कमजोर होते हैं। और सत्य पर चलने वाले लोग कभी कमजोर नहीं होते, वो हमेशा बलवान होते हैं, हमेशा बलवान होते हैं। मारे से चौंच, बिदारे से देही। रावण को भी मूर्छित कर दिया एक पक्षी ने, एक जटायु ने। ये शिक्षा देता है वो पक्षी का ये चरित्र। क्या चरित्र है। अब बाद में चाहे कांटे से पंख पड़ा खग धरनी, सुमिर राम की अद्भुत करनी। पंख कट गए तो ठीक है, लेकिन किसकी लाज बचाते हुए?
सीता माँ को बचाते बचाते अपने प्राण गंवा दिए। ये वो भारत है जिस भारत देश में पक्षी भी भगवान के भक्त होते हैं। फिर मानव को कितना भक्त होना चाहिए, हमें इन चरित्रों से सीखना पड़ेगा मेरे भाई बहन, हमें इन चरित्रों से सीखना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज की वो दिव्य दशा देखकर सुख कथा सुन रहे, आंखों से जल बह रहा है क्योंकि कृष्ण विदाई का प्रसंग था। ये दृश्य देखकर बाबा भोलेनाथ कहते हैं, वाह, सुनने वाला हो तो ऐसा, सुनने वाला हो श्रोता तो ऐसा। और पार्वती, तेरे भाग्य के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके भाग्य के लिए कह सकता हूं, ये बहुत भाग्यशाली है जो प्रभु की कथा को पूरा सुन गया। लेकिन चोरी से सुना है इसलिए मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। और बाबा भोलेनाथ उनको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़े, उनको मारना चाहते हैं। लेकिन व्यास पत्नी के गर्भ स्थान में पहुंच गए सुख, और 12 वर्ष तक सुख ने व्यास पत्नी के गर्भ में निवास किया। और वहां पर जब निवास किया तो 12 वर्ष बाद भोलेनाथ भी रहे, तू जब बाहर निकलेगा तब तुझे मार के जाऊंगा। सुख कहते जब तक आप रहेंगे मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। बोले 9 महीने में तो आना पड़ेगा। बोले बैठे रहो, देखो कितने महीने में आता हूं। 9 महीने की बजाय 9 साल हो गई, सुख अभी तक नहीं आए। अरे बोले तूने ब्रह्मा का विधान बदल दिया। बोले आप बैठे रहे तो पता नहीं ये विधान और भी लंबा चलेगा, बैठे रहिए आप। और ऐसे बैठे बैठे 12 साल हो गई। तब व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, शंकर बाबा को प्रणाम किया, मनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हे भवानी पति, अब प्रसन्न हो जाइए, अब अधिक इंतजार मत करवाइए। बाबा बोलते हैं वरदान मांगो। बोले मुझे यही वरदान दे दोगे, मेरा घर छोड़ के चले जाओ। आप दोनों भक्त भगवान के चक्कर में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है। लोग कहते हैं आप हमारे घर आ जाओ, और ये कह रहे हैं आप हमारे घर से चले जाओ। आज क्या बार है? क्या बार है? किसका बार है? आज सोमवार है, शिव जी का बार है। और शिव चरित्र सुन रहे हो, आनंद आ गया। देखा, इसी को कहते हैं प्रभु की विशेष कृपा। जब हम अच्छा करने जाते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाता है। आप एक बार अच्छाई के रास्ते पर रखिए तो सही कदम, आनंद आता चला जाएगा, पूरा संसार आपके साथ होता चला जाएगा। और तब बाबा विश्वनाथ ने छोड़ दिया उनका घर, उनका आश्रम, और छोड़कर गए। और जाने से पहले आशीर्वाद दिया, आपका ये पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा बैरागी होगा, और साथ में ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी होगा। बाबा बोले जाता हूं। बोले जाओगे क्यों नहीं? आपको तो जाना ही था। बोले ऐसे बोलेगा तो अभी फिर बैठता हूं, फिर बैठ जाऊंगा, धुनी रमा लूंगा, जब तक नहीं आएगा तुझे मार के जाऊंगा। बोले आप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि जब भक्त और भगवान की लड़ाई होती है तो आखिरकार भगवान को ही अपना आसन छोड़ना पड़ता है। बोलो राधे राधे राधे। बाबा बोलो ना, कहते तुम्हारी भक्ति बस बनी रहे। और चल दिए, बाबा विश्वनाथ गए। और बाबा विश्वनाथ जब चले गए तब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही नार को कंधे पर पटका, एक भी वस्त्र अंग पर धारण नहीं किया, और न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। मौन व्रत धारण करके सीधे वानप्रस्थ की वन की ओर बढ़े, क्योंकि जानते अगर एक भी बार मैंने मां से मां कह दिया तो संसार का रिश्ता मुझे बांध लेगा अपने बंधन में। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं। हम दुखी इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत हैं। अगर कोई रिश्तेदारी ना हो तो कोई दुख भी ना हो। इतने रिश्तेदार हैं, कभी रात में घंटी बजे, कभी दिन में घंटी बजे। आज फलाने सिंह गए तो कल फलाने सिंह जाएंगे, आज वो एडमिट, कल वो एडमिट है। अब इतने रिश्तेदार हैं, उनके बारे में सुन सुन के दुखी होते रहो।
जितने भी रिश्ते हैं वो दुख देते मेरे भाई बहन, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया का जितना भी रिश्ता है वो झूठा। तो मिट्टी का रिश्ता है, बॉडी का रिश्ता है, अंग का रिश्ता है, और ये शरीर क्या है? हाड़ जले माटी भई, माटी हो गई राख, जला दी, आग लगा दी, फिर क्या हो गया बॉडी को? एक माता जी मेरे पास आई, ठाकुर जी मुझे बचा लो। मैंने कैसे बचाऊं बता, क्यों बचना चाहे? बोले मुझे मरने से बड़ा डर लगता है। काहे को? बोले मुझे मरने से डर नहीं लगता। बोले तो? बोले के उसके बाद जो जलाते हैं ना उससे डर लगता है। हाय राम, हमको लोग जला देंगे, हाय राम हमें तो बड़ी तकलीफ होगी। मैंने कहा मैया तू मर के देख, तकलीफ नहीं होगी तेरी कसम। तू एक बार मर तो सही, जलने मरने तक की तकलीफ है, जलने की कोई तकलीफ नहीं है। बोलो मरने के लिए तैयार हो? अरे कल नाम काल का है मेरे भाई बहन, न जाने कब किसकी मौत आ जाए। इसलिए आज अभी इसी समय तैयार हो जाइए। कल तो किसी ने नहीं देखा, आज सबने देखा है। आज हम सब देख रहे हैं प्रभु का नाम संकीर्तन इतना विशाल तरीके से लिया जा रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा और बिना रिश्ता जोड़े वहां से घर छोड़कर चल दिए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे यम प्रवजंतमनपेदमपेत कृत्यम द्वैपायनम विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी महाराज उनको रोकने के लिए पीछे पीछे गए, लेकिन वो लौटकर नहीं आए हैं।